मैं सर कॉलेज में 10 साल लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, 40 साल सगाई की खिदमत की और रिटायरमेंट के बाद मैं चाहता था कि मेरा बेटा एडजस्ट किया जाए तो सही रहेगा, क्योंकि मैं बीमार हूँ, इस वजह से मैं देखभाल भी कर सकता था। लेकिन इसके बाद जब वो प्रिंसिपल आए तो जो प्रोफेसर, तो उन्होंने भी तय की कहा कि मैं आपकी भगवानी की कोशिश करूँगा, लेकिन बाद में दोनों लिहाज से क्योंकि अपनी बेटी की तैयारी करवा, जिसकी वजह से शादी भी की वो भी टेक्निकल में बेटे को नहीं शामिल किया गया और मैरिज में बेटे को जो शो किए गए टेक्निकल में शामिल, जबकि से शामिल टेक्निकल हुए। अच्छा, तो इस तरह में जा सकती इसने बड़ी मेहनत करके उस बाप ने अपने बेटे को पढ़ाया। मेरिट पे जो भी आए, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है कि किस जमात का आता है, किस बरादरी का आता है, लेकिन मेरिट पे आना चाहिए। जो भी हो उसमें वो रीशेड्यूल करें, उसमें जो मर्जी करें, इसमें हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर मेरिट पे अब्दुल्ला साहब का बेटा आता है, वो मेरिट पे लगता है, तो हमारा इस पे कोई 1% एतराज नहीं है, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अब्बासपुर का मामला है, अपॉइंटमेंट के हवाले से मेरा ये जो है एक अजीज मुआज खालिद और इसके वालिद साहब माजूर हैं, वो इसी पोस्ट पे वो सर्विस करके गए, रिटायरमेंट ली और इसके साथ बच्चे के साथ वादा किया गया कि इसको जो है अपॉइंट करेंगे। मैं कहता हूं यहाँ जो कमेटी बनी या दूसरी कमेटी बनी वो फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी, मैं मिनिस्टर जो एजुकेशन कॉलेजेस को भी जो है ना ये पैगाम देना चाहता हूं कि इसमें किसी को कोई जो है ना डंडी मारने नहीं दी जाएगी। वो हक इंसाफ की बात करे और मेरिट पर जो आता है, अब जो अखबार इधर नहीं आता, लोगों को क्या पता किसकी एप्लीकेशन आई किसकी नहीं आई। तो इस हवाले से मैं कहता हूं कि जो भी मेरिट को जो है ना वो फैक्ट्स फाइंडिंग जो है ना वो सामने आए और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि आइंदा ये रिपीट ना किया जाए इस किस्म का मामला। तो हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी इंसान के खिलाफ नहीं, लेकिन जो अदारों के सरबराहान हैं वो अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल करते हैं। हम उस इख्तियारात के खिलाफ हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरिट की बालादस्ती होनी चाहिए, इंसान की कदर होनी चाहिए। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और आप ये मेरिट देखिए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़का भी अनल्फी दे रहा है साथ कि मैं इस मेरिट में शामिल ही नहीं हुआ, बल्कि जिन लोगों ने ये मेरिट बनाया है उनको इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरिट की पामाली हुई तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इसका सख्ती से नोटिस लेना चाहिए। मैं मिनिस्टर जो एजुकेशन कॉलेजेस को भी जो है ना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसमें किसी को कोई जो है ना डंडी मारने नहीं दी जाएगी। और इस वाले से न सिर्फ इंसाफ और ये जो यहाँ पे नाइंसाफी इस बुनियाद पे भी हुई कि पिछले, ये आपके सामने है कि पिछले अरसे में अब्बासपुर कॉलेज के अंदर एक दो तकरीरें थी और इस पे आप ये देखें कि मेरिट का कितना कत्लेआम हुआ। एक लड़का जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने अपना बेटा लगाया और उसके एफएससी के मार्क्स थे 574 और जो मेरिट पे 5वें नंबर पे आया उसके 840 नंबर है। और जो दूसरा नंबर पे आया वो प्रिंसिपल साहब ने अपना भाई रखा, तीसरे पे फिर अपना बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और चौथे पे जो उन्होंने मेरिट में रखा वो एमबीबीएस पास लड़का, वो वहां पे उन्होंने ये इस मेरिट लिस्ट में रखा। और जो मुआज खालिद जो लड़का है इसने इंटरव्यू ही नहीं दिया, इसके साथ ये इसने बेअनल्फी दी है कि मैं इस इंटरव्यू में शामिल ही नहीं हुआ और उसके बावजूद उन्होंने मेरिट पे रखा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और मैं अपने उन दोस्तों को सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूंगा कि अब्बासपुर के अंदर एक केमिस्ट्री की असिस्टेंट लैब की पोस्ट थी, यहाँ पे भी पढ़े लिखे बहुत सारे नौजवान थे, मतलब वो जो उनके साथ इलेक्शन में थे उन्हीं में से किसी को लगा देते तो हमारा कोई एतराज नहीं था, लेकिन नीचे वाले हल्के से एक लड़का जो हमारे इस कॉलेज में उन्होंने लगाया, हम उनके खिलाफ नहीं है। तो यही आपका मकसद हमारा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि हम हुकूमत वक्त को ये बता सकें, उनसे ये मुतालबा है हमारा कि आप इस सिस्टम को इस नोटिस लें वज़ीर आज़म साहब, और ये जो मेरिट बना है इस पे भी आप तवज्जो दें। आप देखें कि ये कितनी नाइंसाफ़ी है अब्बासपुर के लोगों के साथ। बिल्कुल हम इसके खिलाफ नहीं है। जो प्रिंसिपल साहब हैं, बेसिक इसका जो बुनियादी मामला ये हुआ कि ये जो लड़का है मुआज खालिद,
इसके वालिद यहाँ पे पहले जॉब करते थे और उस वक्त के प्रिंसिपल साहब ने उन्हें ये कहकर रिटायर करवाया कि आपका बेटा मैं आपकी जगह पे यहाँ पे लगाऊंगा, चूंकि वो पेशेंट थे। इस बुनियाद पे वो जब रिटायरमेंट उन्होंने ली तो उन्होंने एक ऐसी अखबार में इश्तिहार दिया जो अब्बासपुर में आती नहीं है। अगर वो अखबार आई भी तो उन्होंने मेरे ख्याल में पूरा स्टॉक उठाया। और आप ये मेरिट देखें कि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़का भी अनल्फी दे रहा है साथ कि मैं इस मेरिट में शामिल ही नहीं हुआ। अगर अब्दुल्ला साहब ने लगाना था, एमएलए, जाहिर सी बात है एमएलए साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, उन्होंने अपने को बंदा लगवाना था। इसमें हमारा कोई ऐसा मामला नहीं है, अब्दुल्ला साहब का ही बेटा लगना था। लेकिन अगर थ्रू प्रॉपर चैनल लगता तो हमारा इस बात पे कोई एतराज नहीं था, वो वही बेटा लगाते। लेकिन जो पीछे मेरिट बना, जो कमेटी बनी, मतलब आप देखें ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़का एफएससी जिसके नंबर 574 नंबर है, वो मेरिट पे पहले नंबर पे आता है, और जो 860 लड़का जो नंबर लेके आ रहा है वो 5वें नंबर पे आता है, और इसमें एक एमबीबीएस और एक लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप देखिए ये मेरिट कहाँ का मेरिट है। और मैं समझता हूँ कि जो कमेटी है, मैं वैसे बड़ी शर्मिंदगी होती है, हम इस कॉलेज में पढ़े हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लोग इस कॉलेज ने जन्म दिए, कई डॉक्टर बने, कई इंजीनियर बने, लेकिन बदकिस्मती से जो HEC के चेयरमैन है हमारे ख्वाजा मुख्तार साहब, वो भी इस कॉलेज से पढ़े हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरिट ये बना, ये मेरिट तो हमारी समझ से बालातर है।